कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। भारतीय जनता पार्टी के सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन कराया है। पार्टी की अधिकतर सीटों पर हम लोगों ने जहां कहीं ऐसी परिस्थिति थी उसको हमने सॉर्ट आउट भी किया है। जहां जो बचा हुआ है उसको भी हम अगले 1-2 दिन में ठीक कर लिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं, जिन्होंने इस राज्य को बनाया था, और मोदी जी जिन्होंने इस राज्य को संवारने का काम लगातार निरंतरता में कर रहे हैं। और हमने कहा है मोदी जी ने बनाया था और मोदी जी संवार रहे हैं। ये हमने एक इस विषय को लेकर सबके सामने इस विषय को हमने बड़ी दृढ़ता के साथ रखा है। ये उत्तराखंड की जनता कभी नहीं भूल सकती कि कांग्रेस ने कभी अलग राज्य का चाहे आंदोलन हो, चाहे राज्य की मांग को लेकर यहाँ का नौजवान, यहाँ की बहनें, कभी इन्होंने समर्थन नहीं किया। उत्तराखंड राज्य निर्माण के हमेशा अलग अलग, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस के अनेक नेता इसके विरोध में बोलते रहे। हद तो तब हो गई तब रामपुर तिराहे पर अलग राज्य की मांग को लेकर और आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई, बहनों के साथ क्या क्या क्रूरता की गई, और कांग्रेस पार्टी उस सारे मैटर में केवल मौन ही नहीं रही, अपितु कहीं ना कहीं उसमें एक, मैं कहता हूं कि सम्मिलित थी। कांग्रेस कभी विकास की पक्षधर नहीं रही, वह स्कैम की जननी रही है। जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें निश्चित रूप से राज्य के सामने कभी विकास का कोई खाका इन लोगों ने खींचकर और विकास की दृष्टि राज्य के सामने नहीं रखी। कांग्रेस की 10 साल की इस राज्य में सरकार पूरी तरह घपले घोटालों की, विकास की दृष्टि से पूरी तरह फेल सरकार रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ सरकार, ईमानदार सरकार, पारदर्शी सरकार और डबल इंजन की सरकार, इस रूप में सरकार ने अपनी एक छवि बनाई है और काम किया है। हम जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार में आज नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमने लाखों करोड़ की जो हमारी योजनाएं हैं वो राज्य में निरंतर आगे बढ़ रही। राज्य की जनता भली भांति जानती है कि डबल इंजन न केवल इस राज्य के विकास को अपितु राज्य के नौजवानों को भी एक बड़ी आशा के साथ और इस रूप में आगे बढ़ाएगा। आज कांग्रेस सैनिकों के लिए किस प्रकार का योजनाओं का, अन्य प्रकार का ढकोसला कर रही है, जबकि हम जानते हैं कि जब वो सत्ता में थे केंद्र में, रक्षा बजट भी उनका घटकर 2 लाख करोड़ रुपए रह गया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 7 साल में वो 4,78,000 करोड़ रुपए, इतना हम लोगों ने रक्षा का बजट बढ़ाया है। ये भी सबके सामने है। 1 रैंक 1 पेंशन एक बहुत बड़ी डिमांड थी, हमने उसको भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया है। 20 लाख सैनिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। वो नारा जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया, इंदिरा गांधी ने भी दिया, राजीव गांधी ने भी दिया, मनमोहन सिंह ने भी दिया, लेकिन मुझे नहीं पता वो नारा कब से चला और कहां गया। भारतीय जनता पार्टी आज जो आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हर गरीब को उसका घर मिलेगा, हर गरीब को बिजली, पानी, गैस, शौचालय, बैंक में अकाउंट,
ये सारी चीजें अगर देने का काम किया देश